क्या एक देश एक चुनाव के फायदे को गिनवाने के चक्कर में सरकार इससे जुड़े खामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन उल्टा नुकसानदेह होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ अलग अलग तर्क भी दिए जा रहे हैं। वीडियो के पहले भाग में हमने आपको इसके फायदे बताए थे जो सरकार आपको बताने का काम कर रही है, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है ये जानना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा चुनाव का है। आप और हम मिलकर ही ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर सरकार को चुनते हैं अपने और क्षेत्र के विकास के लिए, इसलिए इसके सभी पहलुओं पर नजर डालना जरूरी है। देखिए, राजनीतिक जानकारों की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे बड़ा नुकसान संविधान को और क्षेत्रीय पार्टियों को होने की संभावना है। थोड़ा दूर की सोचे तो क्षेत्र से लेकर राज्य और यहां तक कि राष्ट्र के विकास में भी बाधा आ सकती है। दरअसल देश भर में एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में कुछ अहम बदलाव करने होंगे। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सारी विधानसभाओं का एक साथ भंग होना जरूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। समय से पहले विधानसभा को भंग करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है। हाँ, एक शर्त पर केंद्र सरकार के पास भी यह हक होता है जब राज्य में किसी वजह से अशांति का माहौल हो या कोई दूसरी बड़ी और वाजिब वजह मौजूद हो। अब एक साथ तो सभी राज्यों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में संविधान से छेड़छाड़ करना आवश्यक हो जाएगा। जानकारों की माने तो भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। विधानसभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को बदलना होगा। साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून और सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के नियमों से भी छेड़छाड़ करना होगा, जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ होगा। वहीं एक देश एक चुनाव का असर जमीनी और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी नकारात्मक रूप से पड़ने की प्रबल संभावना है। जब देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो मतदाता प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करने जाते हैं। वहीं राज्य के विधानसभा चुनावों में मतदाता अपने विधायक या फिर भावी मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर मतदान करते हैं। ऐसा ही ग्राम पंचायत और नगर निकाय के चुनावों में भी होता है। बहुत संभव है कि इन सभी चुनावों में अलग अलग पार्टियों को जीत मिले, जैसा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, क्योंकि मुद्दे जो अलग होते हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अलग माहौल और मुद्दे होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में अलग। कई बार ऐसा भी होता है कि लोकसभा चुनाव में फलाना पार्टी को जिताने के बाद जनता उसके कामकाज को अगर पसंद नहीं कर रही तो विधानसभा चुनाव में उसे सबक सिखाए। इससे पार्टियां जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। वहीं एक देश एक चुनाव के चक्कर में क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय मुद्दे भी गौण होने लग जाएंगे। भाई, बड़े नेताओं के सामने छोटे और जमीनी नेताओं को कौन तरजीह देगा? अब मोदी जी चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की बात करने लगेंगे तो मतदाताओं का आकर्षित होना तो लाजिम है। उस समय रोड, नली, गली, बिजली, पानी, रोजगार ये सब थोड़े ही मैटर करेगा। उस समय लोग भला गांव के मुखिया को देखकर वोट क्यों देंगे? जनता अभी तक ना तो इतनी पढ़ी लिखी है, ना ही इतनी जागरूक हुई है। वहीं कार्यकाल के बीच में विधानसभा भंग होने या फिर विधानसभा या संसदीय सीट खाली होने की स्थिति में क्या विकल्प अपनाए जाएंगे, उस समय दोबारा चुनाव कराया जाएगा या नहीं, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। बहुत मुमकिन है कि ऐसे समय में दोबारा चुनाव कराने की जगह राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ऐसे में देश के संघीय ढांचे वाले सिस्टम में गड़बड़ी पैदा होगी। भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्यों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। एक देश एक चुनाव लागू होता है तो राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन हो सकता है। और तो और सभी राज्यों में इतने सारे चुनाव एक बार में कराने के लिए ढेरों ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए लाखों करोड़ों के खर्च होने की संभावना है।
मतलब साफ है कि देश पर आर्थिक बोझ घटने की जगह बढ़ने वाला है। हाँ, ये बात भी है कि आगे के समय में इस पर दोबारा से खर्च नहीं होगा। ये रहे एक देश एक चुनाव के फायदे और नुकसान, जिसे हमने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए या नहीं। वैसे अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।